किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर मैं ये कान ऐसे लूँ और दूसरा कान भी ऐसे लूँ, सो इट मेक्स द शेप ऑफ अ हार्ट. सो लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन टू ह्यूमन हार्ट्स. कभी कभी जब हम बहुत सैड फील करते हैं या फिर अकेला फील करते हैं तो हमें मन करता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा हो जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जो हमें बिना सोचे समझे, बिना जजमेंट के सुन सके, बस सुन सके. कोई एडवाइस भी ना दे वो भी चलेगा, बस सुन ले. बट ये सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं होता है, सामने वाला भी कभी कभी यही सोचता होगा. एंड जब हम उसे नहीं सुनते हैं या जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और वो हमें सारी बातें बता रहा होता है या बता रही होती है, सो उसको भी कितना बुरा लगता होगा. उसको भी यही लगता होगा कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा होता जो मुझे पूरी तरीके से सुन पाता. माई नेम इज शुभम भट्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन साइकोशाला. आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लिसनिंग. किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर मैं ये कान ऐसे लूँ और दूसरा कान भी ऐसे लूँ, सो इट मेक्स द शेप ऑफ अ हार्ट. सो लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन टू ह्यूमन हार्ट्स. आप बिना सुने, बिना समझे, बिना सही से इंटरैक्ट किए हुए एक कनेक्शन कभी भी नहीं बना सकते. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ गुड लिसनर एंड नॉट जस्ट फॉर अदर्स. खुद को भी सुनना होता है, अपनी बॉडी को समझना होता है. इन द लास्ट कपल ऑफ वीडियोज़ वी स्पोक अबाउट अपनी बॉडी के बारे में स्कैन करना, इमोशन जर्नलिंग करना. हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को सुन रहे हैं. एंड दैट इज़ वॉट वी हैव टू कीप डूइंग, टू लिसन टू आवर सेल्व्स एंड ऑल्सो टू द लव्ड वंस, टू समवन वी नो और मे बी समवन वी डोंट नो समटाइम्स. बस सुन लेते हैं. अब वो करना कैसे है? There are some things that we have to keep in mind when we are going to listen to someone. पहला, complete focus. We need complete focus when we go and listen to someone. अब उस टाइम आप अपना फ़ोन साइलेंट पे लगा सकते हैं, मे बी कॉल्स अवॉइड कर सकते हैं, इधर उधर देखना बंद कर सकते हैं. पूरा का पूरा ध्यान आप जो वो सामने वाला लड़का या लड़की या कोई भी इंसान बोल रहा है उस पर दे सकते हैं. That is complete focus. Second, using non-verbal cues. Non-verbal cues मतलब gestures. सामने वाला इंसान कैसे बात कर रहा है, किस तरीके की आई मूवमेंट कर रहा है और आप उसको कैसा रिस्पॉन्ड दे रहे हो. आप यू कैन सिट इन दी ओपन पोस्चर कि हाँ आप सुनने को रेडी हो. आप थोड़ा बहुत उसको कॉपी भी कर सकते हो बहुत ही सटल वे में. एंड आप बीच बीच में ओके, आई अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें कर सकते हो. आप अपनी नेक नॉड कर सकते हो एंड छोटे छोटे जेस्चर्स शो कर सकते हो जिससे ये पता चलेगा दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन. वो इंसान भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और ओपन हो जाएगा एंड अच्छे से आपको बता पाएगा. थर्ड, पैराफ्रेज एंड रिफ्लेक्ट. पैराफ्रेज मतलब होता है जो भी उसने बोला है, जो भी इस इंसान ने बोला है, you kind of repeat it as per your understanding. कि आपको क्या समझ में आया आप उससे confirm कर रहे हो. And you can start by saying if I've understood you correctly, या अगर मुझे सही समझ में आया है तो, और जो भी उन्होंने बोला है उसे शॉर्ट में आप दोबारा से बोल सकते हो. इससे क्या होगा, उनको भी लगेगा कि आप confirm कर रहे हो एंड अगर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो भी क्लियर हो जाएगी. एंड इट ऑल्सो शोज that you were listening attentively and you are interested in knowing more about it. So paraphrase and reflect. Next, ask open-ended questions. अब open-ended questions क्या होते हैं? ये वो questions होते हैं जिनका आंसर yes या no नहीं होता, जिसमें इंसान डिस्क्राइब करता है. मे बी हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द लास्ट वेकेशन. तो अब इसमें वो येस और नो नहीं बता सकता ना, वन वर्ड दे सकता है, वो आपको डिस्क्राइब करेगा. या कुड यू टेल मी मोर अबाउट दिस सिचुएशन, राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इंसान डिस्क्राइब करता है
are open-ended questions, and you can ask open-ended questions to avoid any kind of confusion, to get more information, and to also show that you are completely in the conversation. Next, very important, avoid interruption and any kind of judgment. Very important. जब भी आप किसी से बात करो और वो बीच बीच में आपको टोकता रहे या आपको बार बार एडवाइस देता रहे या बार बार कुछ समझाने की कोशिश करे और आपको पूरा ना करने दे, तो आपको कितना बुरा लगेगा, कितना फ्रस्ट्रेटेड लगेगा, एंड आप दोबारा उसके पास जाने की का ट्राई भी नहीं करोगे. सिमिलरली व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग एंड वी स्टार्ट इंटरप्टिंग, उसको भी सेम लगेगा. सो लेट देम कंप्लीट एंड वी शुड नॉट जज. जब भी हम सुन रहे होते हैं, हमारा काम सिर्फ सुनना होता है. सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको फिर वापस रिस्पॉन्ड करना जब उनकी बात पूरी हो जाए, बिना किसी जजमेंट के. बिकॉज बहुत बार ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होंगी जब आपको लगेगा सामने वाला मुझे जज कर सकता है, एंड आपको भी ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. आपको भी उस टाइम एज ओपन एज पॉसिबल, यू कैन ट्राई टू बी एज नॉन जजमेंटल एज पॉसिबल. एंड द लास्ट इज एम्पथाइज एंड वैलिडेट. अब एम्पथी का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखिए कि क्या फील हो रहा है. वही चीज़ एम्पथी है. कीपिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन्स सिचुएशन एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ये चीज़ हम बहुत बार भूल जाते हैं, बट एक बार करके देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा कम्युनिकेशन में. एंड वी कैन देन जस्ट वैलिडेट कि वो उनकी पूरी बात हो गई है. अगर हो गई है, इफ़ दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट, you have listened, it is ended, great. You can just put a smile on your face and maybe they will thank you or they will not. वहाँ पे communication ख़त्म. And you can completely validate कि हाँ, मैं पूरी तरीके से सुन पाया था. This way the other person will also feel better and you might also feel better कि चलो आज मैंने किसी की बात पूरी सुनी, next time मेरी भी शायद बात कोई पूरी सुनेगा. This is effective and impactful listening which will help you and also the other person. Before we end this video, try to talk to at least 2 people before watching the next video and listen to them completely. आप जर्नल भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि कैसा लगा आपको उनकी पूरी बात सुन के, and was there any change that you noticed before and after. So let's see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and subscribe us for more such content.